जहां तक रूहुल्लाह साहब की बात आती है, मैं बार बार आपसे कहना चाहती हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बाग है, आगा साहब इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बाग का एक खूबसूरत फूल है और उनकी बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है। बीजेपी के लिए काम बहुत तेजी से कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए, लेकिन किताब नहीं पढ़ते हैं। जब आप वो किताब पढ़ेंगे, वो जो एक्सर्प्ट पढ़ेंगे, उस एक्सर्प्ट में बहुत क्लियरली दुल्लत ने लिखा है कि फारूक साहब ने उनको बोला कि हमें आर्टिकल 370 उन्होंने बोला कि कम से कम जब आपने आर्टिकल 370 को हटाया, कम से कम हमें कंसल्ट तो कर लेते, हमसे मशवरा तो कर लेते, हमसे पूछ तो लेते, मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, इल्तिजा जी क्या बोल रही है, दुल्लत क्या बोल रहा है, वहीद क्या बोल रहा है, एवरीथिंग इज इररेलेवेंट। द ओनली थिंग रेलिवेंट इज दैट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, इस वक्त जम्मू और कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होता। जहां तक फोटोज की बात आती है, फोटोज तो मैं भी आपको वहीद परा साहब, वो जो त्राल के एमएलए हैं, रफीक वानी साहब, वो जो पीडीपी के दूसरे एमएलए फयाज मीर साहब, सजाद लोन साहब, फोटो मैं आपको इन चारों का दिखा सकती हूँ। अभी एलजी के पास साथ बैठे हैं, उनके साथ गप्पे मार रहे हैं, उन्हें दावत वावत पे बुलाया है, कुछ बहुत खाना वाना था, बड़ी पार्टी थी। फोटो में उनका आपको अभी कुछ दिन पुराना दिखा सकती हूँ। वर्ड्स डोंट मैटर, एक्शंस डू। वर्ड्स के हिसाब से तो हम सबको बोल रहे थे, अरे ये तो कल ही बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। एक्शन क्या था? एक्शन था बीजेपी सिटिंग इन द ऑपोजिशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस पुट बीजेपी इन द ऑपोजिशन, दैट इज द एक्शन। वर्ड्स क्या थे? अरे इनका तो कुछ स्टैंड ही नहीं है वक्फ पे। एक्शन क्या है? एक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट इज challenging the Waqf Amendment Act in the Supreme Court of India. हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान मौजूद है। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस खबरों में बना है और कल जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन का भी इंटरव्यू किया और कई सारे सवालात इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उठ रहे हैं और उन पर जवाब देने के लिए हमारे साथ इफ्रा जान मौजूद है। इफ्रा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीधा मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप जानते हैं कि कल से जिस पर चर्चाएं हो रही है फॉर्मर चीफ या फॉर्मर चीफ एस दौलत की किताब को लेकर, जिसमें उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जिक्र किया और फिर बाद में एनडीटीवी पे या द वायर पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मिसइंटरप्रिटेशन हुई है, लेकिन लगातार अपोजिशन ने निशाना बनाया और ये कहा कि जनाब हमें पहले ही पता था कि इंटरनली इनका ही हाथ सबसे बड़ा है। पहली बात तो जब हमने, अगर आपने वो किताब पढ़ी होगी, ऑपोजिशन वालों का इशू ये है कि दे कॉन्स्टेंटली वो बीजेपी के लिए काम बहुत तेजी से कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए, लेकिन किताब नहीं पढ़ते हैं। जब आप वो किताब पढ़ेंगे, वो जो एक्सर्प्ट पढ़ेंगे, उस एक्सर्प्ट में बहुत क्लियरली दुल्लत ने लिखा है कि फारूक साहब ने उनको बोला कि हमें आर्टिकल 370 उन्होंने बोला कि कम से कम जब आपने आर्टिकल 370 को हटाया, कम से कम हमें कंसल्ट तो कर लेते, हमसे मशवरा तो कर लेते, हमसे पूछ तो लेते, हमसे बोल तो देते कि ऐसा हुआ है। ये दुल्लत साहब अपनी किताब में लिखते हैं। अगर अब आप मुझे नहीं पता है ये कॉन्वर्सेशन हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मानते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन हुई है, इसमें गलत क्या है? डॉक्टर साहब ने बोला है कि हमें कंसल्ट क्यों नहीं किया आप लोगों ने, आपने बोला भी नहीं। ये तो हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से कहती है कि 370 के हटने की जो खबर थी, ये हमें कभी कंसल्ट नहीं किया गया। दोनों चीजें जो है इन टैंडम है, तो इन दो चीजों में मुझे दो राय तो कुछ लग नहीं रही है। जहां तक अब दुल्लत साहब ने और अपनी किताब में क्या लिखा होगा, आई हैव नॉट रेड द बुक, अब अपनी वो किताब में क्या बेचेंगे, क्या उनको बेचना होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जनाब, जब आप एक चीज बेचने निकलते हैं, आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। बिजनेसमैन की बात, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चीज बिके, आप एक बिजनेसमैन बन गए। बिजनेसमैन की किस बात पे इंसान यकीन करता है, सेल्समैन की किस बात पे यकीन नहीं करता है, दैट आई लीव टू द ऑडियंस। बट ये जो कंट्रोवर्सी बनी कि एक मीडिया हेडलाइन बनी, अगर आप किताब पढ़ेंगे, किताब में बिल्कुल उसका उल्टा लिखा हुआ है। वो हो गई पहली बात। दूसरी बात, मैंने देखा कि अब दुल्लत साहब ने, अब किसी ने, वहीद परा साहब आ गए, फिर इल्तिजा जी आ गई, उन्होंने अपनी सियासत गरमाना शुरू कर दिया। वो नहीं कहते हैं, वो उर्दू में कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर की सियासत में पीडीपी को दुल्लत का सहारा, ये मजाक बन चुका है, क्योंकि 3 सीटों पे 2014 में जो अलायंस किया बीजेपी के साथ, उसके बाद 2016 में अलायंस किया, जम्मू और कश्मीर का 370 हटा दिया। तो चूंकि अब 370 पीडीपी ने हटा दिया है, अब क्या करेंगे? अब जी डूबते को तिनके का सहारा, अब हमको दुल्लत का सहारा। तो ठीक है, उनको बोलने दीजिए। जहां तक दुल्लत साहब ने
मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बारे में क्या क्या बोला है, शायद अच्छा भी नहीं लगेगा अगर मैं वो चीजें नेशनल मीडिया पे बोलूं, जिक्र करूं कि बहुत प्राइवेट चीजें हैं, बहुत मतलब ठीक है सब देखते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या तब दुल्लत साहब जो बोल रहे थे वो सच था? अचानक से इल्तिजा मुफ्ती के लिए दुल्लत साहब जो हैं सबसे बड़े सच्चे बन गए हैं। चलिए अब मैं इस तू में नहीं जाना चाहती हूँ। द बॉटम लाइन रिमेन्स कि जब हम आपस में लड़ते हैं, आपस में ये खींचातानी करते हैं, बीजेपी गेट्स द लास्ट लाफ। सबसे हंसी जो है, सबसे खुश जो है इसमें बीजेपी होती है, क्योंकि बीजेपी को हमारे यूनाइटेड फ्रंट होने से बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस रिमेन्स यूनाइटेड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड कीपिंग एवरीथिंग असाइड, इमरान साहब, मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, इल्तिजा जी क्या बोल रही है, दुल्लत क्या बोल रहा है, वहीद क्या बोल रहा है, यू नो एवरीथिंग इज इररेलेवेंट। द ओनली थिंग रेलिवेंट इज दैट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, इस वक्त जम्मू और कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होता। अगर उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होते, हमारे पास इस वक्त जम्मू और कश्मीर में उमर साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होते, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं होती, बीजेपी की सरकार होती। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये लड़ाई नहीं लड़ी होती, जो लड़ाई हमने लड़ी बीजेपी के खिलाफ, उस तंजीम के खिलाफ जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए है, उस तंजीम के खिलाफ जिनके पास मोदी है, उस तंजीम के खिलाफ जिनके पास मीडिया है, उस तंजीम के खिलाफ जिनके पास मसल है, जिनके पास पुलिस है, ईडी है, 32 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, अगर हमने उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज वो लोग ऑपोजिशन में नहीं बैठे होते। ये उस अल्लाह की देन है, पहले सिर्फ उसकी मदद से, जम्मू और कश्मीर की आवाम की मदद से और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की इस जंग की वजह से इतनी बड़ी तंजीम को आज हम लोगों ने ऑपोजिशन में बिठाया है। चूं चूं करते हैं ऑपोजिशन में, ये रोज सुनील शर्मा वहां पेपर फाड़ता है, नीचे लेट जाता है, मार्शल निकालते, तमाशा होता है ऑपोजिशन में, लेकिन ऑपोजिशन ही है ना, ऑपोजिशन में ही बैठे हैं ना। इफ नॉट फॉर द, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो रियलिटी नहीं होती है, वो उनका परसेप्शन होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पुट द बीजेपी इन ऑपोजिशन, द लार्जेस्ट almost invincible party of India in opposition in Jammu and Kashmir Assembly, and that is the reality. Ifra, one more thing which I want to know from you, because recently अगर देखा जाए कंट्रोवर्सी को ही लेकर बातचीत हो रही है. First question from my side is that about Waqf Amendment Bill. What is the stand of Jammu Kashmir National Conference on Waqf Amendment Bill? And the same thing, see the controversy erupts after the photograph of Chief Minister Umar Abdullah went viral with the same cabinet minister who presented the bill in the parliament. पहली बात तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है, अगर मैं आपको दिखाती हूँ। जहां तक फोटोज की बात आती है, फोटोज तो मैं भी आपको वहीद परा साहब, वो जो त्राल के एमएलए हैं रफीक वानी साहब, वो जो पीडीपी के दूसरे एमएलए फयाज मीर साहब, सजाद लोन साहब, फोटो मैं आपको इन चारों का दिखा सकती हूँ। अभी एलजी के पास साथ बैठे हैं, उनके साथ गप्पे मार रहे हैं, उनने दावत वावत पे बुलाया है, कुछ बहुत खाना वाना था, बड़ी पार्टी थी। फोटो में उनका आपका अभी कुछ दिन पुराना दिखा सकती हूँ, फोटो तो बहुत सारे हैं। जहां तक स्टैंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अगर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला साहब, चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर वाइस प्रेसिडेंट हो उमर अब्दुल्ला साहब, या हमारे स्पोक्स पर्सन हो, या हमारे ऑनरेबल एमएलएज हो, हर किसी का स्टैंड वक्फ पे एक ही रहा है। वो है कि ये एंटी मुस्लिम बिल है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, और ये एंटी माइनॉरिटीज बिल है। मैंने बहुत तफसीलन मैं आपको इससे पुराना एक इंटरव्यू दिखा सकती हूँ, उसमें मैंने बहुत तफसीलन बयान किया है कि मैं एक एक सेक्शन मैंने आई हैव गॉन थ्रू एवरी सेक्शन, और चूंकि मैं एक वकील भी हूँ, एज अ लॉयर आई हैव सेड कि इस सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। फिर देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग द रियलिटी रिमेन्स कि हमने बोला, बिल्कुल उससे एक वेव जरूर बनती है, लेकिन सच्चाई एट द एंड ऑफ द डे ये है कि वक्फ बिल के खिलाफ, अगर ये वक्फ बिल वापस हो सकती है कहीं से, या इसके खिलाफ एक एक्चुअल चैलेंज माउंट हो सकता है, वो चैलेंज जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में माउंट हो सकता है।
अब हमारे मुखालिफ क्या बोले क्या नहीं बोले वो इररेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है, मैं बार बार कहती हूँ, कोई वर्ड्स डोंट मैटर, एक्शंस मैटर। ये जरूरी है, अल्फाज मैटर नहीं करते हैं, एक्शन मैटर करते हैं। हमारे मुखालिफों ने बड़ा तमाशा किया, भाई आपने फोटो खींची, आपने ये किया, लेकिन क्या हमारे मुखालिफों में से एक भी मुखालिफ ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशन दायर की वक्फ के खिलाफ? नो। हाउ मेनी ऑफ देम हैव डन दैट? जिन्होंने इतना शोर मचाया उनमें से कितनों ने की? नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर की एक तंजीम है, वाहिद तंजीम है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। और इनफैक्ट मुझे नहीं पता क्या आप इस केस को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हम तो इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम स्टे दिया एक ऐसे कानून पे जो पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून था, क्योंकि और वो सवाल किए जो हमने अपने पिटिशन में लिखे थे। तभी हुआ जब हमारी पिटिशन को सुना गया और इतने बड़े कानून पे जो है स्टे दायर किया गया। इनफैक्ट मुझे नहीं पता आप लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे थे, क्योंकि हम सभी देख रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया और जो सरकारी वकील है उनसे सवाल किया कि क्या आप मुसलमानों को हिंदू ट्रस्ट पे अलाउ करेंगे रहना जैसे आप इनको अलाउ कर रहे हैं? बिल्कुल वही सवाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पिटिशन में और अपनी याचिका में उठाए थे। तो जहां पे देखिए, हमारे लिए हीरो बनना जरूरी नहीं, हमें हीरोपंती नहीं करते हैं जिस तरह कुछ सियासतदान हीरोपंती करते हैं, लेकिन हमारे लिए मैटर करता है एक्चुअल रिजल्ट्स। वर्ड्स डोंट मैटर, एक्शंस डू। वर्ड्स के हिसाब से तो हम सबको बोल रहे थे अरे ये तो कल ही बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। एक्शन क्या था? एक्शन था बीजेपी सिटिंग इन द ऑपोजिशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस पुट बीजेपी इन द ऑपोजिशन, दैट इज द एक्शन। वर्ड्स क्या थे? अरे इनका तो कुछ स्टैंड ही नहीं है वक्फ पे। एक्शन क्या है? एक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट इज challenging the Waqf Amendment Act in the Supreme Court of India, and the challenge was mounted with such legal accuracy that on day one of hearing, the Supreme Court of India put an interim stay on an act passed by the full majority of both the houses in the parliament. That is the action. Don't look at words, what he says, what she says, what she says. Irrelevant. What I say, this is also irrelevant. Look at actions. What is happening on ground? Who is fighting the BJP? Who is putting them in opposition? Who is fighting in the Supreme Court? Actions matter. Well, I have two more questions together. Hope you will answer. First off, as far as this Waqf Amendment bill are concerned, there are two states, particularly Tamil Nadu and West Bengal, in which clearly the assembly passes resolutions there, and the same opposition, were made the allegations that why not in Kashmir? I would want to answer that. पहली बात तो there was a split in national. पहली बात तो the speaker जो है, whenever you have a post of a speaker, after the speaker takes over the post of the speaker, he is not constitutionally affiliated to the political party. National Conference MLAs, unfortunately, they were marshalled out. They were thrown out with violence. Because National Conference MLAs also said the exact same thing, and I actually agree with the National Conference MLAs. In spite of the fact that even if a resolution were passed, and that would not have had the legal validity. Yes, I agree. That would not have had a legal validity. But it would have had a validity of a party. It would have had a validity of a public voice. It would have been the voice of the people. So the fact remains that yes, I agree that I do not agree with the speaker's decision. The speaker said because there are rules in the Jammu and Kashmir Assembly according to these rules, any matter which is sub judice should not be taken up. And therefore, because it's an adjournment motion, because this is not in the rules of the Jammu and Kashmir Assembly, this would go against the rules. This was the legal understanding, or this was the legal reasoning of the speaker. But I agree with the National Conference MLAs who were thrown out with violence, who wanted to pass a resolution against Waqf Amendment Bill. In fact, it was our chief spokesperson Tanveer Sadiq Sahab. Tanveer Sadiq Sahab जो थे, उन्होंने ये मोशन पास किया, उन्होंने ये मोशन प्रेजेंट किया था कि वक्फ जो है उस पे जो है एक डिस्कशन होना चाहिए और इस पे एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। मैं इस वाले इशू में जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें मैं 100% नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑनरेबल MLAs हैं उनके साथ अग्री करती हूँ।
The last question from my side. See, as far as now it's for the public, general public, as far as the manifesto of Jammu Kashmir National Conference are concerned, we have seen in the campaigns, like the National Conference have already promised with the people that we have almost 12 guarantees and 26 promises. तो उन सब चीज़ों को लेकर सवाल ये है कि like 6 months complete हो चुके सरकार के, how people will get the benefits of all these things which were mentioned in the manifesto? It's very interesting, Imran Sahab. I was discussing this with a friend also. I said that the difference between National Conference and every other political party in India is that nobody has read the manifesto of any other political party in India with so much care, with so much in such detail, like they have for National Conference. For instance, if I were to ask you, बताइए जब जम्मू और कश्मीर बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या था, जब वो जम्मू और कश्मीर इलेक्शन में अभी 6 महीने पहले आए, I'm 100% sure you've not read the manifesto. But this is what differentiates us from every other political party, that people deep down believe in us. And inshallah, now coming to your question, what is manifesto जो है, it presents a direction. चाहे whether our fight for 370, चाहे whether our fight for whether our promises on the resolution, चाहे whether our प्रॉमिस कि 200 यूनिट जो है फ्री है. हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वो अभी सिर्फ AAY वालों को मिला है, जिस AAY कैटेगरी में करीबन 12 से 14 लाख लोग आते हैं. ये भी एक अफवाह फैलाई गई थी कि इसमें कुछ 1 लाख लोग आते हैं. इसमें करीबन 14 लाख लोग आते हैं EWS AAY कैटेगरी में. जी, इसमें कुछ 12 से 14 लाख लोग आते हैं. तो हाँ, 10% लोगों को ही अभी ये मिला है, लेकिन अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं. इंशाल्लाह विद पासिंग ऑफ टाइम इसमें और कैटेगरीज जो है आती जाएंगी. और इंशाल्लाह जैसे उमर साहब ने भी बोला, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है इसमें BPL कैटेगरीज का भी होगा. There is a last question from my side. Hope you will answer, because see, we have seen the social media and there are many, I can say rumors on social media about the National Conference, but I just want to know from your side so that you can answer very politely. Is there anything going on, innerly, any controversy in National Conference which you have already seen on the social media? Controversy regarding what? Like regarding the leadership, like what is particularly Aga Rahullah and National Conference. Is there anything which you want to clear? देखिए, मैं बताती हूँ, there are many leaders in National Conference. ये जो सरकार है, ये पावर की सरकार नहीं है, ये सरकार लोगों की हकूक की लड़ाई लड़ने की सरकार है. अब मुझे एक बात बताइए, ये जो अवाम की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाए? क्या इसको कोर्ट में लड़ा जाए? कोई सीनियर लीडर कहता है कोर्ट जाना है, कोई सीनियर लीडर कहता है नहीं मार्च करना है दिल्ली तक, कोई सीनियर लीडर कहता है नहीं हमें यहीं प्रोटेस्ट करना है, कोई सीनियर लीडर कहता है कि नहीं, हम अभी बीजेपी ने कहा है कि वो देंगे, अभी देखते हैं और 5-6 महीने तक वो क्या करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके बाद एक मार्च करते हैं. तो somebody wants to give dialogue a fair chance, somebody wants to give Supreme Court a chance, somebody wants to give march a chance. एक डिसएग्रीमेंट जरूर है, सीनियर लीडर्स के बीच एक डिसएग्रीमेंट जरूर है कि तरीका क्या है लोगों के हकूक वापस लाने का. इसमें और टाइमलाइन पे कोई कहता है कि अभी मार्च करेंगे, कोई कहता है 6 महीने बाद मार्च करेंगे, कोई कहता है अभी बातचीत करेंगे, कोई कहता है अभी कोर्ट जाएंगे, कोई कहता है नहीं 6 महीने बाद कोर्ट जाएंगे. टाइमलाइन पे थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो गोल है हर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का, वो गोल एक ही है, वो है जम्मू और कश्मीर के हकूक की वापसी. जब आप आगा रूला साहब की बात करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि एक तरीका अपनाया जाए, कोई चाहता है, सीनियर लीडरशिप चाहती है कोई और तरीका अभी अपनाया जाए, ये तरीका बाद में अपनाया जाए, या इस तरह की बातें हैं. तो डिसएग्रीमेंट जो है वो तरीके पे है, डिसएग्रीमेंट अल्लाह बचाए गोल पे नहीं है, डिसएग्रीमेंट एंड गोल पे नहीं है. एंड गोल है जम्मू और कश्मीर की आवाम का तहफ्फुज़, उनके हकूक का तहफ्फुज़. जहां तक रूला साहब की बात आती है, मैं बार बार आपसे कहना चाहती हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बाग है, आगा साहब इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बाग का एक खूबसूरत फूल है, और उनकी बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है. यानी कि कोई भी ऐसा लाइक रूमर पर्टिकुलरली जो रिसेंटली MLAs को लेकर बात हुई, बिल्कुल भी नहीं. None of this is a lie. This is meant to. बहुत सारे लोग चाहते हैं, ऑपोजिशन के लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटे, क्योंकि जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटेगी तभी बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बना सकता है. तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटे ताकि बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बना सके. वो
अल्लाह की मदद से हम होने नहीं देंगे। So it was with us the chief, I can say spokesperson of Jammu Kashmir National Conference, Mrs. फराज जान, जिनसे हमने कई सारे सवाल किए और जो भी ओवरऑल चल रहा था, तो उम्मीद करते हैं कि एक एक करके हर सवाल के उन्होंने ब्रीफली जवाब दिए। कमेंट सेक्शन खुला है, उम्मीद करते हैं कि कल जिस तरीके से सजाद गनी लोन साहब के इंटरव्यू पे आपने अपनी राय दी थी, इस इंटरव्यू पे भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय, क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं कि आगे फिर से हम पूछने की कोशिश करें, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल लीजिएगा। इफरा जी, इतने बिजी शेड्यूल में जहाँ इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहां हमारी चैनल के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।